क्वेश्चन आपको यूं रहेगा कि जैसे डेमो है कि साइन थीटा बराबर m/m, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ये कहानी है। तो ये तो जनरली इस क्वेश्चन का थर्ड टाइप का ये हमारा थोड़ा सा डेमो है। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन अगर बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू, आपके पास 15/17 है, 15/17 है, तो क्या ज्ञात करें? तो आप क्या करो बाबू, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें का मतलब हो गया, आपको साइन दिया है, 6 होते हैं, तो साइन है तो आपको कॉस निकालना है, टैन निकालना है, सेक निकालना है, कॉट निकालना है और इस तरीके से कॉसेक निकालना है। तो ये सब सारा ज्ञात करना है। क्लियर है? तो यही क्वेश्चन है। अब देखो बाबू कि यहाँ पर साइन थीटा बराबर आपके पास कितना आया, 15/17, ठीक है, 15/17 आ गया। तो यहाँ पर चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है, साइन थीटा बराबर p/h, साइन थीटा बराबर 15/17, साइन थीटा बराबर p/h, तो ऊपर का तुलना ऊपर से, नीचे का तुलना नीचे से। तो सिमिलरली बात आ जाएगी कि p बराबर कितना 15 और h बराबर कितना 17। तो b निकालना है बाबू, b बराबर भाग, चूंकि b नहीं निकलेगा तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में cos आता है, तो cos बराबर होता है b/h। तो b तो मालूम नहीं है, तो इसके लिए डायरेक्ट आप b बराबर फॉर्मूला जानते होंगे कि √h² माइनस p²। तो h का मान कितना है 17, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो 17 हो गया हमारा 289 और माइनस 15 225, दोनों घट जाएगा बाबू। तो घटने के बाद हमारा चेक कर लो क्या आ जाएगा, 64, √64 आया, घट के √64 है, और 64 का वर्गमूल जो होगा वो 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो अन्य में से cos आएगा, tan आएगा, cot आएगा, वो सब वगैरह वगैरह जो 5 बचे हुए हैं। तो सबसे पहले cos थीटा के बारे में बात करते हैं, तो b/h होता है, तो b का मान 8 हो गया, h का मान कितना था चेक कर लो, h का मान कितना 17, तो 8/17 पहला आंसर हुआ। दूसरा अब क्या निकालना है, अन्य में से cos हो गया, अब tan निकाल लो, तो tan थीटा बराबर क्या p/b, तो p का मान कितना चेक कर लो, क्या था, p का मान 15 था और b का मान कितना था, अभी निकाला था 8। तो उस तरीके से tan निकला। उसी तरीके से आगे अगर बात करते हैं सेक थीटा, तो ये होता है h बटे कितना b, तो h का मान 17 आया, ऊपर चेक कर लो, और b का मान जो भी है 8 आया है। इस तरीके से अन्य को भी आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हो। क्लियर है? तो यानी क्वेश्चन यही था कि साइन थीटा बराबर आपको दिया हुआ रहेगा, तो कहेगा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करें, ज्ञात करें। तो इस स्थिति में जो दिया है वह लिखो, और उसका जो डिफिनीशन जानते हो तुम, साइन बराबर क्या जानते हो, p/h, तो पहला p हो जाएगा, नीचे वाला क्या होगा, h होगा। अब उसके बाद जो नहीं है वो ज्ञात कर लो, p दिया है, h दिया है, निकालना b है, तो b बराबर फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से, b बराबर पाइथागोरस से होता है √h² माइनस p², और इस तरीके से b निकल गया। b निकलने के बाद बाकी जो क्वेश्चन पर अब टारगेट करते हैं कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, cos निकालना है, tan निकालना है, sec निकालना है, cot निकालना है, ऐसे सारा निकालना है, तो उसका फॉर्मूला लगा करके सारे अपन निकाल लेते हैं। क्लियर है? यदि सेक थीटा बराबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड टाइप में ही ये क्वेश्चन आता है कि सेक थीटा बराबर 13/5, तो कहता है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो कहानियां कैसे होगी, तो सबसे पहले जब इसको अपन सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं, तो सिस्टम देखो कि सबसे पहले सेक थीटा बराबर क्या है कि सेक थीटा बराबर 13/5 है, और चूंकि सेक थीटा बराबर हम जानते क्या है, वी नो दैट, हम जानते हैं
हम जानते क्या है बाबू कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर एच बाई बी कर्ण बटे आधार, तो एच बाई बी हो गया बाबू, तो एच का मान कितना 13 हो गया, इसलिए आप कह सकते हो कि एच बराबर 13 हो गया, और जो बी है नीचे वाला बी है, और बी बराबर कितना हो गया 5, क्या नहीं है, एच है बी है तो पी नहीं है आपके पास, तो पाइथागोरस प्रमेय से P बराबर क्या होता है, याद रखो कि P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो H का मान रख दो 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, B का मान 5, 13 का वर्ग, वर्ग कम से कम आपको 30 तक याद या मिनिमम 20 तक भी आप याद रखोगे तो चलेगा, तो 13 का 169 169 और इसका 25, दोनों को घटा दो बाबू, घटाने के बाद 144 आएगा, और ये P का मान हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात आगे किया जाए कि P का मान आपके पास आ गया कितना, यानी जो भी है इसका वर्गमूल आप कर लो कि 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो P बराबर 12 आ गया। अब इसमें क्या क्या जिसका मान निकालना है, क्वेश्चन पर टारगेट करते हैं, जो क्वेश्चन है उसमें से क्या क्या निकालना है, कौन सा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है। जब क्वेश्चन को टारगेट करते हैं तो पता चलता है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा का मान निकालना है। तो इसमें से कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात भाग लिया है, तो इसमें से साइन भाग लिया है cos, तो साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बाई, साइन का डेफिनेशन क्या है पी बाई एच, तो p का मान 12 और h का मान 13, उसी तरीके से cos थीटा बराबर b बाई कितना h, तो b का मान कितना है बाबू ध्यान दो 5 और h का मान 13, तो cos थीटा निकल गया, sin थीटा निकल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार आ जाओ, प्रश्न क्या था 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई क्या हो 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। अब सबका वैल्यू पुट करो, सबका वैल्यू रखो, 2 हो गया, साइन थीटा का मान कितना है 12/13 हो गया, माइनस 3 cos थीटा का मान कितना है, चेक कर लो, cos थीटा का मान 5/कितना है 13, अब नीचे देखो 4 हो गया, साइन थीटा का मान 12/13 माइनस 9/cos थीटा का मान वही हो गया 5/13, कैलकुलेशन करो, इनका गुना हो गया ऊपर ऊपर गुना, 12 दूनी 24, तो ऊपर हो गया 24/13 माइनस, इधर अगर बात किया जाए 24/13 हुआ, माइनस इधर हो गया 15/13, और बटा कितना हो गया, ये हो जाएगा 48, ये हुआ बाबू 48/कितना 48/13, 9×5 = 45/13। अब ऊपर का एलसीएम करो, तो ऊपर का एलसीएम कितना आएगा 13, और इधर हो जाएगा 24 माइनस 15 बटे इधर एलसीएम भी 13 होगा, और 48 माइनस कितना 45, तो ऊपर घट करके तुम्हारा क्या आ गया, ऊपर यानी 14 में से जो ये है 5 गया 9 हो गया, तो 9/13 ऊपर हो गया, यानी 24 में से 15 गया 9 हो गया, 9/13, और नीचे कैलकुलेशन किया 48 में से 45 गया तो तुम्हारा 3 हो गया, 3/कितना हो 13, तो 13 से 13 कैंसिल हो गया, और ये भी ऊपर ऊपर कटा नीचे नीचे कटा, यानी फाइनली बात जानो कि क्या यहाँ पर मामला हुआ कि ऊपर वाला स्थिर रह गया और नीचे वाला कलट गया, ये मोटी लकीर है, तो ऊपर वाला स्थिर रहा और नीचे वाला कलट गया, 13 ऊपर चल गया 3 नीचे आ गया, 13 से 13 कैंसिल, 3 3 9, और पूरा आंसर कितना आ गया 3, इस तरीके से इसका मान निकल गया। मतलब फाइनल बात यही हुआ कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहता है और उसमें से कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करके क्वेश्चन तैयार कर लिया जाता है, तो इसी क्वेश्चन का मान ज्ञात करना होता है। तो आपको करना क्या होगा कि दिए त्रिकोणमितीय अनुपात में से तुमको जो भी है दिए त्रिकोणमितीय अनुपात का बेसिक फार्मूला लगाओगे जो तुम जानते हो, जैसे यहाँ सेक है तो सेक का किसे कहते हैं, तो इसमें बी को सेक कहते हैं, तुलना कर करके h का मान हो गया, b का मान हो गया, जो नहीं है उसका निकाल लोगे, अगर p नहीं रहेगा तो p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
अगर h नहीं होगा तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर b नहीं होगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का सूत्र लगा देना, और उस सूत्र से जो भी होगा, जो नहीं दिया यानी जो नहीं मालूम है उसे ज्ञात कर लेना। जब वो ज्ञात हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन पर टारगेट करना। जब क्वेश्चन पर टारगेट करोगे तो इसमें जो जो त्रिकोणमितीय अनुपात शामिल हुआ है उस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लेना सूत्र से, और जब निकल जाएगा तो फिर क्वेश्चन में पुट कर देना और उसको कैलकुलेट कर देना, जोड़ घटा गुना भाग, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्या थर्ड में ही एक और क्वेश्चन है, उसे आप चेक कर लो क्या होता है। कल के डेट में अगर रह गया tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बराबर 0.5, तो sin थीटा ज्ञात करें। sin थीटा क्या करें हो, ज्ञात करें। sin थीटा निकालना है तो आप चेक कर लो सबसे पहले कि tan थीटा इज इक्वल टू 0.5। तो आपको करना अब क्या है, चेक कर लो, इस दशमलव को हटाना है। दशमलव जब हटेगा बाबू तो एक अंक के बाद दशमलव है इसलिए 10 आ जाएगा नीचे। अब फाइनली जो कहानी आ गया कि tan थीटा इज इक्वल टू 5/10, अब इसको काट दो एक बार में, दो बार में, तो इस तरीके से आप चेक कर लो कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब आपके पास ध्यान दो कि p इज इक्वल टू कितना हो गया, p बराबर 1 हो गया, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला आप चेक कर लो। tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b, तो p का मान कितना हो गया, p बराबर 1 हो गया, और b बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। आपको साइन निकालना है, तो साइन इज इक्वल टू p/h, तो h तो मालूम नहीं है, देयरफॉर h इज इक्वल टू रूट अंडर क्या, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p का मान चेक कर लो, 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब बाबू ये h आ गया, अब यहां से जो रेफर हो गया हिसाब इधर, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया बाबू, फाइनली देख लो, h इज इक्वल टू 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 हो गया, रूट अंडर 5 आ गया, h का मान आ गया। अब निकालना था साइन थीटा, तो साइन बराबर होता क्या है, p/h, बेसिक फार्मूला लगा। अब p का मान इसमें चेक कर लो कितना है, p इज इक्वल टू 1 है, तो p का मान 1 और h का मान अभी निकला है √5, और इस प्रकार से साइन थीटा इज इक्वल टू इतना हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? अगर ये निकल जाता रूट तो दशमलव में इसको करके आंसर दे देते, लेकिन पूर्णतः रूट निकलता नहीं है। नेक्स्ट इसी में से एक और क्वेश्चन आते हैं, एक और एग्जांपल आते हैं कि अगर √3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करें। का मान क्या करे बाबू, ज्ञात करें। तो बहुत अच्छी बातें हैं, कैसे क्या होगा इस पर अगर विचार किया जाए तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं कैसे क्या होना है। बच्चा लोग ध्यान दो, तो √3 साइन थीटा, इससे पहले इसमें तो थोड़ा सा बेसिक बात होता है जिस पर अगर चर्चा करो कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा याद होगा, बेसिक में बताए होंगे, साइन बटे कॉस tan, साइन बटे कॉस क्या होता है बाबू, tan थीटा होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि कैसे क्या होगा, तो साइन थीटा यानी बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब चेक कर लो कि आप जब सॉल्यूशन करते हो तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, √3 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो गया। अब देखो, अब क्या करो कि ये जो √3 है इधर लेके जाओ, तो इधर सट्टा में, उधर गया तो बट्टा में, तो कॉस थीटा बटे √3। अब आप चेक कर लो कैसे क्या होगा, तो कहता है ये ऊपर में गुणा में है तो नीचे जाएगा तो भाग में होगा। चेक कर लो, साइन थीटा बाई कॉन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब देखो साइन बटे कॉस क्या होता है, दिमाग लगाओ, तुरंत tan लिखो, तो 1/√3। अब तुम जानो कि tan बराबर होता क्या है, tan बराबर p/b होता है। तो आप कह सकते हो कि आप दोनों में तुलना कर लो, कंपेयर करोगे तो ऊपर वाला p और नीचे वाला क्या होगा, b होगा। तो इसलिए आप कह सकते हो कि p बराबर 1 हो गया और b बराबर √3 हो गया। अब h निकालना है, क्योंकि साइन पूछ रहा था, साइन, तो साइन बराबर p/h, तो h के लिए कहानियां करनी होगी, तो h बराबर होता क्या है, √p² प्लस b²। तो नाउ
अब देखो ए पी स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब चेक कर लो 1 का वर्ग 1 √3, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, याद रखना स्क्वायर से रूट खत्म होता है और फाइनली केवल 3 आता है। 1 + 3 4 हो गया। और आप जानते होंगे कि 4 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, तो 2। h का मान आपको निकल गया कितना, 2। ठीक है, अब तुमको निकालना क्या था, अपना कहानी देखो कि क्या निकालना था तुम्हें। तो कहता है साइन निकालना था। जब साइन निकालना था तो साइन बराबर चेक कर लो कि साइन थीटा बराबर p बाई कितना, h। अब बाबू साइन थीटा = p बाई h होता है, तो p का मान कितना आया चेक कर लो इसमें। तो देखो इसमें दिया है कि p = 1 और h = 2। तो वहां से वैल्यू अपन पुटअप करते हैं कि p का मान 1 हो गया और h का मान 2 हो गया, और यही साइन थीटा हमारा निकल गया। क्लियर है। क्वेश्चन है कि यदि 7 tan थीटा बराबर 8 हो तो 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा का मान क्या करें बाबू, ज्ञात करें। आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले tan थीटा बराबर निकालोगे और उसके बाद इसमें आया क्या है, साइन और कॉस आया है, तो साइन और कॉस का मान अपन क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन करने से पहले जो दिया है उसका उपयोग करो। तो 7 tan थीटा बराबर कितना है, 8 है। सबसे पहले आप क्या करो, जो दिया है उसका उपयोग करो। तो 7 tan थीटा बराबर 8 हो गया, ये गुणा में उधर गया तो भाग में, तो tan थीटा बराबर 8 बटे कितना, 7 हो गया बाबू। तो tan थीटा का मान 8 बटे कितना आ गया, 7। अब चेक कर लो कि अब हमें क्या करना है। तो देखो चूंकि tan थीटा बराबर आपके पास क्या होता है, चूंकि tan थीटा बराबर आपके पास p/b होता है। अब यहाँ से तुमको पता चलेगा कि p का मान 8 हो गया और b का जो मान है बाबू वह b बराबर 7 है। p बराबर 8 है और b बराबर 7 है। क्लियर है। तो उसके बाद तुमको इसमें उपयोग, जिसका मान निकालना है उसमें क्या क्या शामिल है, तो इसमें साइन शामिल है, इसमें कॉस शामिल है। तो साइन और कॉस का मान निकालने के लिए तो साइन बराबर p/h होता है, मतलब इसमें h चाहिए। तो इसलिए आपके पास h चाहिए, तो h क्या फॉर्मूला होता है चेक कर लो, h √p² + b²। तो बाबू p का मान कितना हो गया, 8 है बाबू। तो 8 का स्क्वायर और b का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो गया। तो 8 का वर्ग 64 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। दोनों को जोड़ देगा बाबू तो 9 × 4 = 13, 4 × 4 = 10 और 1 = 11 √113 हो गया। और इसका वर्गमूल आपसे नहीं निकलेगा, ये इसका वर्गमूल नहीं निकलता। अब चेक कर लो आगे कहानियां क्या है। आगे आप विचार करो कि 1 + साइन, यानी जो हमें निकालना है उसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा, साइन का और कॉस का। तो सबसे पहले साइन थीटा पर निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर p/h, p/h। तो p का मान कितना है बाबू चेक कर लो, 8 है और h का मान √113 है। अब एक और बात कहानी कर लो कि cos थीटा = क्या होता है, cos थीटा = होता है b/ कितना, h होता है बाबू। तो b का मान कितना है, तो b का मान हमारे पास कितना है, 7 है और h का मान √113 है। तो √113 हो गया हो। अब इसमें जो जरूरी है, अब हमें निकालना है, एक्चुअली में टारगेट है इसका मान निकालना है। तो जब इसका मान निकालना है हो तो उसे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार क्या है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे, उसके बाद है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। आप इस बात को जानो कि यहाँ पर जो एक फॉर्मूला लगेगा कि अगर a + b इंटू a - b, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा कि यदि a + b इंटू a - b रहे तो होता है a² - b² बाबू।
अब देखो कि क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास, ध्यान से समझो, ई ए के जगह हो गया, बी के जगह हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आगे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर a के जगह कितना है, जिससे सेम चीज एक्चुअली में जानो a और b यहाँ भी है और a और b यहाँ है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो अगर प्लस माइनस है और a और b है तो पहला के स्क्वायर घटाओ माइनस दूसरा के स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर एक प्लस कॉस एक माइनस कॉस, यानी वन और कॉस, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो इसका मतलब पहला के स्क्वायर घटाओ दूसरा के स्क्वायर, तो पहला स्क्वायर माइनस दूसरा कौन होगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाबू। तो एक और बात जानो कि अगर कल के डेट में साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको आप नहीं लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, ये कहानी लिखना गलत है। क्लियर है? तो ये सब बेसिकली बात है। आगे बात करते हैं, एक का वर्ग 1 हो गया माइनस साइन थीटा का मान देखो निकाला है आपने 8/√113 का होल स्क्वायर। बस आगे देखो कोस थीटा 1 है, 1 का वर्ग कितना होता है 1 माइनस कोस थीटा का मान 7/√113 का होल स्क्वायर। अब चेक करो 1 हो गया, स्क्वायर दोनों में जाएगा, जब ऊपर में स्क्वायर जाएगा तो 8 का वर्ग 64 है, नीचे जाएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म, रूट 113 केवल हो जाएगा। 1 माइनस यहाँ पर स्क्वायर गया 49 हो गया, यहाँ पर स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, 113 केवल बचा, एलसीएम कितना हो गया 113। अब देखो 113 माइनस 64 ऊपर हो गया बाबू, नीचे चेक कर लो, एलसीएम इसका भी 113 हो गया और इधर 113 माइनस 49 हो गया। ये देखो कि ये दोनों जो है, ध्यान दो बात को, ये और आपस में कैंसिल हो जाएगा, नीचे से नीचे, ऊपर का एलसीएम कर ऊपर को घटा दो, कितना आता है, जब इसको घटाओगे बाबू तो इसका आएगा 49 और इसको घटाने पर आएंगे 64 और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर क्वेश्चन में तुमको tan थीटा बराबर केवल नहीं दिया हुआ रहे, 7 tan थीटा बराबर 8 रहे, तो यहाँ पर क्या करना, इसको सबसे पहले जो गुना में है इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा और tan थीटा बराबर 8/7 आ जाएगा। जब tan थीटा निकल गया तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात तो आराम से निकल जाएंगे, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकल जाएंगे, और जब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकल जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन कर लेंगे। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा, जो शामिल होगा, साइन कॉस इन्वॉल्व होगा, जो शामिल होगा उसका मान अपन क्या करेंगे, रख देंगे और इस तरीके से उसको सोल्व कर देंगे और सोल्व करने के बाद आंसर हमारा मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये एक बार पूछा गया था 2012 में। क्लियर है? टाइप 3 पर आधारित ये क्वेश्चन है। टाइप 3 हम देख चुके थे कि वो क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है, और जब टाइप सोल्व हो गया 3 तब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी आप लोग के करने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत है। उन क्वेश्चनों में क्या क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन है, तो 1 से लेकर के टोटल 9 क्वेश्चन है बाबू। इन 9 क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग इन 9 क्वेश्चन को आप लोग घर में कर लीजिएगा इस लॉकडाउन के दौरान। तो आगे कहानियां क्या है, इस बात को अगर विचार किया जाए कि 9 क्वेश्चन हैं तो 9 क्वेश्चन में से इस बात को समझो कि पहला क्वेश्चन का आंसर नहीं है, इन सारे क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन का आंसर नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन का आंसर उसके साइड में दिया हुआ है, क्वेश्चन समाप्त हुआ उसका आंसर है। इस तरीके से 9 है। जो क्वेश्चन नहीं बने, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने वह क्वेश्चन नंबर लिख करके अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया जाएगा। क्लियर है? जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बना तो 6 नंबर क्वेश्चन लिख दिया कि सर इसे सोल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 डज नॉट जो भी मेक बाय मी, हमसे नहीं बना, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बना, जो भी है इसे सोल्व कर दीजिए सर, अगले वीडियो में उसको सोल्व कर दिया जाएगा। क्लियर है?